नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यूपी की 80 सीटों पर सभी की नजर है। यूपी में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसको लेकर इंडिया न्यूज की टीम हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की राय जान रही है कि वो इस बार चुनाव में किसको अपना पीएम बनाएंगे और साथ ही जो है किसको यहां से दरकिनार करेंगे। तो चाय पर चर्चा में आज आपको दिखाएंगे आगरा की जनता क्या चाहती है और आगरा की जनता के दिल में क्या है। सबसे पहले देखिए आगरा से संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज के इस विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये है चाय पर चुनावी चर्चा। चुनाव की बात करेंगे क्योंकि जो तिथियां हैं उनका ऐलान हो चुका है। अब सभी जो पार्टियां हैं चुनाव में पूरी तरह से लग गई है। कहीं ना कहीं कौन पहुंचेगा संसद, इसको लेकर आगरा की जनता से जानेंगे कि आगरा की जनता क्या सोचती है, क्या माहौल है। असल क्या माहौल लग रहा है इस समय चुनाव को देखते हुए? लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव का माहौल लग रहा है कि हमें बीजेपी के आनी चाहिए। और जैसे कि योजनाएं अभी तक किसी सरकार में इतनी योजनाएं नहीं है जो कि बीजेपी सरकार में है। और मैं खुद भी इलेक्शन से हूँ, उसी में योजना है बीजेपी सर लोकसभा चुनाव का। जो मुद्दों की बात की जाए तो क्या मुद्दे हैं इस बार आगरा के, किन मुद्दों पर ये चुनाव होने जा रहा है? मुद्दे तो सर जो भी थे, मान लीजिए जैसे कि रोड के मुद्दे हैं और अपने सड़क के गांव के जो भी मुद्दे हैं इलेक्शन के, वो सारे मुद्दे लगभग पूरे ही हो रहे हैं। और लगभग इच्छा भी हमारी यही है कि आने वाले समय पे भी और मुद्दे पूरे हों। जैसे कि गरीब है, इनमें कई लोन भी दिए जा रहे हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े, महिलाओं को भी रोजगार दिए जा रहे हैं। सब मुद्दे सारे पूरे हो रहे हैं। मुद्दे पूरे हो रहे हैं कहीं ना कहीं। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है इस समय चुनाव का? चुनाव का सही माहौल है। बीजेपी सरकार आनी चाहिए। बीजेपी सरकार क्यों बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी का कार्य बढ़िया हो रहा है। और आप बताइए चुनावी माहौल क्या है, आप क्या सोचते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है केंद्र में? केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी सरकार। अच्छा, हाँ जी। क्यों, क्या लगता है कि जो माहौल क्या है? इस सरकार में हिंदू मुस्लिम ज्यादा होता है। वैसे हमारे देश में एकता रहती है ज्यादातर जी। एकता सबसे बड़ी जीत है। यहाँ हिंदू मुस्लिम होती है वो सरकार सही नहीं रहती है जी। विकास तो होता है। अच्छा, विकास सब कराते हैं, विकास ये भी करा रही है बीजेपी सरकार। तो विकास करा रही, कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को लेकर उनसे बात है। आप बताइए सर, क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या लगता है आपको, किसकी सरकार, आप किसको वोट करेंगे, क्या लगता है? इसको क्या करें, वोट बीजेपी आनी चाहिए। तो मुद्दे क्या क्या रहने वाले इस बार चुनाव के? आगरा के लिए एयरपोर्ट का मुद्दा है जी, और यमुना बैराज का मुद्दा है। ये मेन मुद्दे हैं, दो सालों से चले आ रहे हैं आगरा के लिए। ये मुद्दे चले आ रहे हैं। तो और भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या चुनाव में वो सोचते हैं क्या चुनावी माहौल है। एक मैम से बात करेंगे। मैम, चुनावी माहौल क्या है, महिलाओं को लेकर क्या सोचती हैं आप इस बार? मैं तो कुछ भी नहीं सोचती है प्रियंका भैया। महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? वैसे भाई आप निकलती, घर से बाहर निकलती हैं, जो सरकारें हैं, तो महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए स्पेशल, ऐसा क्या लगता है आपको? अभी तो हमारे हिसाब से सब ठीक ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल कुछ होना चाहिए। जी, अब महिला सब सेल्फ डिपेंड है, सब कर ही रही है। किसकी सरकार लगती है आपको, किसकी सरकार आएगी केंद्र में? बीजेपी आएगी, बीजेपी के अलावा अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिस प्रकार से चुनावी माहौल जो चल रहा है उसको लेकर कुछ लोगों की राय आपने जानी। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे चाय की चुस्कियों के साथ। चुनावी चर्चा हम कर रहे हैं। आप बताइए क्या चुनावी मुद्दे इस बार, क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आ रही है? आज आपकी जी, मुझे तो मोदी की सरकार लग रही है। अच्छा, मोदी की सरकार आ रही है। अच्छा, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सर, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार चुनाव में, क्या लगता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है? सर वैसे हम तो देहरादून से आए हैं। बाकी आएगी सर, मोदी आएगी, मोदी सरकार आएगी। अच्छा, 100%। तो क्या ओवरऑल मुद्दे देखे जाए देश में, क्या मुद्दे हैं इस बार जिन पर लेकर चुनाव हो रहा है? सीए हो गया आपका, एनआरसी वो हो गया आपका, यही सारे मुद्दे हैं। महंगाई का है और बेरोजगारी का है, तो ये सब सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं। तो नो डाउट इन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है। सर, आप बताइए कि इस बार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या मुद्दे हैं इस बार देश में, और केंद्र में कौन पहुंच रहा है इस बार? सर ओवरऑल बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बीजेपी सरकार बननी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो चुनावी मुद्दे, वो मुद्दे क्या रहने वाले हैं? बोलिए।
अब जो हालात हो रखे हैं, बीजेपी भी वही हाल कर रही है, जो सड़कों के हाल हो रखे हैं, घरों के, सब वही के वही हैं। वोट लेने के लिए आते हैं, 2 महीने पहले सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है, 6 महीने पहले वोटिंग के टाइम पे वोटिंग खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर वही का वही हाल हो जाता है। वायदे तो और दावे 5 होते साल हैं। के लिए वही सब कुछ रह जाता है, और वही सड़कें आम जाने आने वालों के लिए कितनी प्रॉब्लम है, हम लोगों के लिए कितनी प्रॉब्लम है। रोड पे आते जाते हैं, ट्रेन पे चल रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, कहीं वही हाल है। स्टेशन पे जाकर के देखो, नई से नई गाड़ी चला दी, संपर्क क्रांति चला दी, सीमांचल चला दी, अंदर देखो वही उसके अंदर थूक रखा है, सारे उसमें थूक रखा है, सब जगह थूका था कि अगर इनके ऊपर थोड़ा सा लगाम कसें तो कुछ बनेगा। बिल्कुल सरकार साहब, तो चाहे जो मर्जी बने, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, बीजेपी ने आकर के बहुत बढ़िया किया है, पहले से लगाम कसी है, थोड़ी सी और लगाम कसें लोगों के ऊपर भी, चालान काट दें लोगों के, लोगों को समझ आएगी, अकल आएगी। बिल्कुल साहब तो होता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना होगा। सर क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में, क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है, किसकी सरकार बन रही है केंद्र में? तो मेन मुद्दा तो रहेगा करप्शन का बेसिकली। जी हाँ जी, और डेफिनेटली बीजेपी इज देयर, जी। मोदी जी फॉरएवर। जय माता दी। अभी कुछ लोगों उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या चुनावी माहौल चल रहा है और क्या सोचते हैं वो। रही आप युवा हैं, आप किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार, और क्या लग रहा है आपको आगरा में जिस प्रकार से सांसद जी किसका क्या बीजेपी की सरकार ही आएगी। अच्छा, क्या मुद्दे क्या क्या हैं जो युवा हैं यहाँ मुद्दे है पेट्रोल सस्ता हो गया, गैस सिलेंडर सस्ता हो गया, बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। तो बीजेपी सरकार आनी चाहिए। आप बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, क्या लगता है आपको क्या मुद्दा? बाबूजी मैं तो कार्य करता हूँ, मैं कार्य का मुद्दा समझता हूँ। और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर किसकी सरकार रहनी चाहिए और क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि जो लोग अपने अपने अलग अलग मुद्दे बता रहे हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए। एक बाबा है, उनसे बात करेंगे। और आप बताइए चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? चुनाव में जी सही बताए थे सरकार, बिल्कुल। मोदी सरकार करना चाहिए। अच्छा, क्या मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे ये हैं, न्याय मिल रहा है, अच्छा, कोई आपत्ति नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कोई ऐसी सौदा कोई है नहीं, और अन्याय नहीं। अन्याय के हिसाब से मोदी सरकार क्या। अच्छा। जो लोकल मुद्दों की बात की जाए आगरा की खासतौर से, तो क्या मुद्दे हैं आगरा के? आगरा के हम तो फैजाबाद के हैं। जी तो क्या मतलब ओवरऑल बात की जाए तो क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? पूरा जो केंद्र का चुनाव है, जो केंद्र की सरकार बनने जा रही है, तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? यहाँ में मुद्दे ये रहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी बने। अच्छा, और जनता की मांग है ये कि मोदी प्रधानमंत्री बननी चाहिए। बिल्कुल। तो जनता की मांग है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर आप बताइए सर, इस बार चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार जो चुनावी माहौल है उसके हिसाब से तो भाजपा की सरकार बन रही है। अच्छा। और भाजपा की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। देखिए भाजपा सरकार ने अपने 19 से 24 के कार्यकाल में भी बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं। अच्छा। जैसे कि युवाओं के लिए रोजगार है, या जैसे आगरा में मेट्रो स्टार्ट हुई है, या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं आप देख सकते हैं, आप चिकित्सा क्षेत्र में भी देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विकास भाजपा सरकार ने कराया, इसलिए जो है इस बार भाजपा की ही सरकार बन रही तो है। विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव होने जा रहा है? विकास के मुद्दे पर होने जा रहा है। विकास के मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है। आप बताइए क्या चुनावी माहौल लग रहा है आपको? राम मंदिर भी बन गया है। नहीं, राम मंदिर तो इन्हीं की देन है जी, बहुत बढ़िया बना राम मंदिर। कांग्रेस तो आज तक नहीं बना पाई इसको, राम मंदिर को। 5,000 साल से बताते हैं, 500 साल से ही बताते हैं, इन्होंने डाल रखा था ये मैटर बस ठंडे बस्ते में। ना मोदी जी होते ना ये राम मंदिर क्या लोकल बनता। मुद्दों की बात की जाए, आगरा की मुद्दों की बात की जाए, तो क्या मुद्दे हैं जिनका चुनाव होने जा रहा है? विकास के ऊपर सारा। आप नहीं देख रहे हो इस समय विकास कितना, सफाई नहीं देख रहे हो। पहले सफाई होती थी, पुल पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लाइट ऑफ देख लो, कोई तार दिख रही है आज के टाइम में? पहले तारें लटकी रहती थी। आज के टाइम में कितना माहौल चेंज हो गया है विकास के लिए। विकास तो बहुत तेजी से हो रहा है। विकास बहुत तेजी से हो रहा है। विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं चुनाव होने जा रहा है। कुछ और लोग हैं, कुछ युवा हैं। आप बताइए बॉस, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं इस बार चुनाव में किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? अब मुद्दे को लेके सबसे मेन चीज ये है कि जो वैकेंसी वगैरह है, अभी मतलब हमारे लिए कोई वैकेंसी वगैरह आई नहीं थी, अब थोड़ी सी अब आई है वैकेंसी लेके, तो वो है मतलब, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है इसलिए। कुछ जो केंद्र की सरकार बनने जा रही है, क्या अपेक्षा करते हैं आप उससे कि क्या होना चाहिए युवाओं के लिए, खासतौर से बात की जाए? युवाओं के लिए तो ओनली उनको अगर जॉब प्रोवाइड की जाए तो वही ज्यादा सबसे बढ़िया है। सबसे ज्यादा मेन चीज बेरोजगारी से उस पर ध्यान देना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। जब सब कमाने लगेंगे तो सब अपने हिसाब से फिर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सबसे मेन चीज इनको जॉब सबसे ज्यादा निकालनी है बस। बेरोजगारी इनका मुद्दा है। कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वो कम होगी तो कहीं ना कहीं युवा रोजगार पर लग पाएंगे। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा।